मुन्ना शुक्ला जी ने इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ लिया है लालगंज को। जहां शादी हुई वहां उनका सुख चैन का घर गुजर बसर हो, हमारी शुभकामना है। नामांकन पत्र भरने के जुलूस को जिस तरीके से तांडव के रूप में दिखाया गया, जंगल राज की वापसी का एहसास लोगों को हो गया है। चंपा विश्वास के साथ लगातार कितने वर्षों तक बलात्कार होता रहा। जंगल राज की सरकार थी उस समय, एक थाने में एक आईएएस अपनी बीवी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सकता था। शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत लोग, भांगर जादव और सत्तन जादव जैसे दुर्दांत लोग इसी बिहार की धरती पर जंगल राज में हुआ करते थे। इस वक्त मैं लालगंज विधानसभा में हूँ और लालगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ में जो है वोट मांगने का काम कर रहे हैं, लोगों को सुशासन के बारे में बता रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कह रहे हैं। आप लोग लगातार क्षेत्र में देख रहे हैं कि लगातार आप लोग घूम रहे हैं, जनता के पास में जा रहे हैं। 5 साल आपको लालगंज की जनता ने मौका दिया काम करने का, अब लोगों के पास जा रहे हैं वोट मांगने दोबारा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। 5 वर्षों तक जो हमने सेवा किया है वो जनता के चेहरे पर उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। लोग खुश हैं। 5 वर्षों तक हमने एक सेवक के रूप में काम किया है, लोगों के सुख दुख में साथ रहे हैं। किसी भी छोटे से छोटे आयोजन में भी जहां कहीं भी बुलाया गया तो शायद 99.99% स्थानों पर हमने पहुंचने का प्रयास किया। उसके बाद घोड़पड़ास की समस्या हमारे यहाँ किसानों की थी, उस घोड़पड़ास की समस्या से हमने किसानों को निजात दिलाया। सड़कें बनाई है 300 किलोमीटर, केवल भगवानपुर और लालगंज में सड़कें बनी है या बन रही हैं। आप भी देख रहे होंगे मेरे क्षेत्र में सड़कें कितनी अच्छी स्थिति में है। उसके बाद अस्पताल हमने हर अल्टरनेटिव पंचायत में अस्पताल बना करके दिया है और कुछ स्थानों पे बन रहा है, कुछ स्थानों पे बन गया है। लालगंज का रेफरल हॉस्पिटल हमने बना के दिया है। भगवानपुर और लालगंज में हमने स्टेडियम की स्वीकृति कराई है 2.5 करोड़ से। और भगवानपुर और लालगंज को जोड़ने वाली तीनों प्रमुख सड़कें, भगवानपुर से टोटहा और अपना इमादपुर से पकड़ी तक का और सराय से रेपुरा तक का, ये तीनों सड़कों के चौड़ीकरण का हमने काम प्रारंभ करा दिया है और जनता खुश है। इतनी सुविधाएं एक साथ इतने कम अवधि में, लोग कहते हैं कि पिछले 30-35 वर्षों के इतिहास में नहीं हुआ है, ये इसलिए जनता हमारी खुश है। चलिए, ये सारी चीजें तो अलग हो गई, ये तो क्षेत्रीय मुद्दों की आपने बात की, लेकिन जिस हिसाब से चुनाव जा रहा है, अब लड़ाई सीधा आप लोगों के दल की तरफ से कहा जा रहा है कि जंगल राज की वापसी न हो जाए, इसके लिए जो सुशासन की सरकार है, विकास और न्याय की बात आप लोग करते हैं। इस मामले पर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जंगल राज की वापसी का तो डर सबको है। आप कल्पना करिए कि इतने जो 17 तारीख को यहाँ आरजेडी का नामांकन पत्र भरा गया, उस नामांकन पत्र भरने के जुलूस को जिस तरीके से तांडव के रूप में दिखाया गया, लोगों ने तांडव किया सड़कों पे, उससे तो लोग जंगल राज की वापसी का एहसास लोगों को हो गया है। और बिहार की जनता कभी नहीं चाहेगी कि फिर से बिहार की माएँ चौखट पर शाम में इंतजार करे कि हमारा बेटा सुरक्षित लौटेगा कि नहीं लौटेगा। इसी बिहार की धरती पर चंपा विश्वास और के साथ लगातार कितने वर्षों तक बलात्कार होता रहा और बिहार की इसी सरकार में, जो जंगल राज की सरकार थी उस समय, एक थाने में एक आईएएस अपनी बीवी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सकता था। ये अन्याय हुआ है। शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत लोग और भांगर जादव और सत्तन जादव जैसे दुर्दांत लोग इसी बिहार की धरती पर जंगल राज में हुआ करते थे। शहाबुद्दीन ने अति पिछड़े समाज के 2 भाइयों को, 2 सगे भाइयों को जिंदा जो है तेजाब में नहला दिया और इसी सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जंगल राज से लोग भयभीत हैं, वो जानते हैं कि अगर फिर से आरजेडी किसी कारणवश आ गई तो जंगल राज आ जाएगा, पूरा बिहार फिर रसातल की ओर चला जाएगा, फिर वैसे ही लोग भयभीत रहेंगे। ये तो है ही है वातावरण। पहले चुनाव में देखा जाए तो पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इस बार कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन ऐन वक्त पर वापस ले लिया और टिकट जो है आरजेडी के शिवानी शुक्ला को दिया। मुझे जो जानकारी है कि सबसे पहले कांग्रेस के उम्मीदवार को, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग का लड़का था, उस अति पिछड़े समाज के बेटे को मिला था कांग्रेस का उम्मीदवारी। और पता नहीं कौन सा दबाव, कौन सी गुंडागर्दी, कौन सा नाटक हुआ कि वो आदमी सरेंडर कर गया और उस दिन जो है परसों हमको पता चला कि उन्होंने अपना नामांकन वापस कर लिया। नामांकन के वापस आने के बाद में जब एक बयान उनका वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कभी सीएम नहीं बन सकते हैं, महागठबंधन की कभी सरकार नहीं आ सकती है। वही व्यक्ति जिसको टिकट मिला, उन्होंने अपना नामांकन वापस लेने के बाद ये बयान दिया। बिल्कुल, आप जब वो
गुंडे राज के लोग, जंगल राज के लोग, लालटेन छाप वाले लोग अगर जिस प्रकार से अति पिछड़े समाज के बेटे के साथ अन्याय किए, उसका प्रतिबिंब हुआ है, उनका प्रकटीकरण है। उन्होंने जो महसूस किया है कि उस आदमी के साथ जो अन्याय हुआ होगा, कितनी प्रताड़ना हुई होगी, कुछ हुआ होगा, तभी तो उन्होंने नामांकन डराया गया उसको। बिल्कुल डराया गया होगा। आपने डराया? हम क्यों डराएंगे भाई, हम तो सज्जन लोग हैं, हम चलने वाले लोग हैं, देखिए समाज के साथ रहने वाले लोग। आपने नहीं डराया तो इसका मतलब सामने वालों ने डराया। बिल्कुल वही होगा। जो लोग देखिए बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, लत लक्षण बाई मरले पर जाई, ये मरने पर ही लोगों का लत लक्षण बाई जाता है। तो वो लालटेन वाले जो लोग हैं, जो लाठी में तेल पिलावन लाठी घुमावन वाले लोग हैं, वो निश्चित रूप से डराने और धमकाने का काम करते हैं। और 17 तारीख के आरजेडी के नामांकन में उसका टेलर इस पूरे लालगंज और भगवानपुर के जनता ने देखा है, लोगों ने देखा है। वो वातावरण लोगों के मन में भय का वातावरण हो गया है। पहले आपका मुकाबला मुन्ना शुक्ला के साथ में होता था, यहाँ की व्यवस्था के साथ में होता था, अब उनकी बेटी है। पहले आप काफी आक्रामक हुआ करते थे, लेकिन अब तो बेटी वाली बात है। देखिए उन्होंने, मुन्ना शुक्ला जी ने इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ लिया है लालगंज को। स्वयं रहेंगे, पत्नी रहेगी, और जब दोनों नहीं रहेंगे तो बेटी आएगी। बेटी की ब्याह हुआ, उसका हम सब लोग बेटी के प्रति सद्भावना रखते हैं। जहां शादी हुई वहां उनका सुख चैन का घर गुजर बसर हो, हमारी शुभकामना है। तो मायके में है, हमको मायके में आशीर्वाद जी 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 जी। ये जो आशीर्वाद का है, वो जिस लालटेन से आई है, आशीर्वाद नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा बिल्कुल आशीर्वाद। नहीं मिलेगा। तो इस बार संजय सिंह जीतेंगे। बिल्कुल, आप जनता से के बीच जा रहे हैं, आप पता करिए। कितने वोटों से देखिए जीतेंगे? पिछले लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने 52,000 वोटों से चुनाव जीता है। 52,000 वोटों का अंतर इस बार भी हम करके दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्साह नजर आ रहा है, संजय सिंह का कहना है कि जंगल राज की फिर से वापसी नहीं होने वाली है और एक बार फिर से लालगंज की जनता जो है भारी बहुमत से इन्हें जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेगी। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि संजय सिंह को लालगंज की जनता कितना आशीर्वाद देती है, लेकिन ये मुकाबला लालगंज का काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।